नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। सबको एक क्वेश्चन होते हैं कि हम अगर प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो क्या कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें हम प्रेम विवाह से संबंधित चीज़ों में हमारी कुंडली के अंदर खुद देख पाएँ कि हमारे जीवन में प्रेम विवाह है या नहीं है। देखिए, दो परिस्थितियां होती है कि प्रेम विवाह होना और प्रेम विवाह सक्सेसफुल होना। तो यहाँ हम सिर्फ यही चर्चा करेंगे कि प्रेम विवाह है या अरेंज मैरिज है, यानी कि आप अपनी खुद की पसंदगी से विवाह करेंगे, लव मैरिज करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। मैरिज सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा वो चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज कि लव मैरिज हमारी कुंडली में है या नहीं, ये हम देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर जीवन में जो भी व्यक्ति होता है उसकी डेस्टिनी में अगर लव मैरिज है तो वो किसी भी परिस्थिति के अंदर वो क्रिएट हो जाता है। अगर वो कॉम्बिनेशन उस कुंडली में, उस व्यक्ति की, उस जातक की कुंडली में अगर होंगे तो वो डेफिनेटली होगा। अब सबसे पहले जब हम लव मैरिज की बात करते हैं, प्रेम विवाह की बात करते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति यानी कि अगर पुरुष है तो उसकी कुंडली में शुक्र सबसे इंपॉर्टेंट रहता है लव मैरिज के अंदर, और अगर स्त्री है तो उसकी कुंडली में गुरु का महत्व सबसे ज्यादा रहता है। तो गुरु और शुक्र ये दोनों ही व्यक्तिगत रूप से आपको देखना जरूरी है कि वो मजबूत पोजीशन में होने चाहिए। दूसरी एक कॉम्बिनेशन मैं कहूंगी कि ये सभी जो कॉम्बिनेशन में बताने जा रही हूँ वो 5 घर को प्रभावित करेंगे, यानी कि 5 भावों को प्रभावित करेंगे। प्रथम भाव, कुंडली का प्रथम भाव, द्वितीय भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव और 11वां भाव, यानी कि 11th हाउस। फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सेवेंथ और 11th हाउस, ये जो कॉम्बिनेशंस में बता रही हूँ वो इन भावों के अंदर अगर कुंडली में बनते हैं, अगर इस तरह के ग्रह बनते हैं तो आपके जीवन में लव मैरिज के चांस बनते हैं। तो हम कुंडली में ये कॉम्बिनेशन देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज ये होती है कि प्रेम से संबंधित ग्रहों की बात की जाए तो कौन से ग्रह होते हैं जो प्रेम से संबंधित होते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है चंद्रमा। चंद्रमा हमारी मन की अवस्था, हमारे इंटरनल इमोशंस और फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। तो चंद्रमा, शुक्र, मंगल एनर्जी है, और बिना ऊर्जा के, बिना वो अंदर जो वो हिम्मत होती है, वो करेज होता है, वो मंगल से प्राप्त होता है। तो मंगल उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, और गुरु का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो ये 4 ग्रहों के इन्फ्लुएंस से व्यक्ति लव मैरिज करता है। तो पहला कॉम्बिनेशन जो लव मैरिज का होता है वो शुक्र और चंद्रमा से बनता है, यानी कि शुक्र चंद्र की युति जिसके होगी, मुझे और जो मैंने भाव बताया उन भावों के अंदर होगी, तो आपके लव मैरिज होने के पूरे चांसेस बनते हैं। शुक्र और मंगल की युति है, क्योंकि मंगल एनर्जी का कारक है और शुक्र आपके प्रेम संबंधों को डिनोट करता है। तो शुक्र मंगल जब भी साथ में होते हैं, थोड़ा अट्रैक्शन बेस्ड ये व्यक्ति ज्यादा मैरिज की तरफ जाता है। अट्रैक्शन और लव मैरिज भी होता है तो वो काफी फिजिकल अट्रैक्शन से कनेक्टेड रहता है। अब शुक्र चंद्रमा बताया मैंने, शुक्र मंगल की एक युति बताई है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि शुक्र, चंद्र और मंगल तीनों साथ में होंगे तो भी यहाँ पर लव मैरिज के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। जब शुक्र 5वें घर में हो, शुक्र 7वें घर में हो, ये भी लव मैरिज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब यहाँ पर मैं डेफिनेटली कहूंगी कि हम बात करते हैं कि जब लव है, इमोशन है, तो इसके साथ साथ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट ये होती है कि जब तक लव मैरिज की बात की जाए तो एक होता है कि अगर इन कॉम्बिनेशन से मैरिज हो रही है तो कहीं ना कहीं घर के लोगों की रजामंदी से मैरिज हो जाती है, और कहीं ना कहीं जैसे आपका कहीं पर भी रिलेशनशिप है तो उसको अगर नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, घर पे बात करते हो, तो वो कन्विंस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा झगड़े विवाद की परिस्थिति नहीं आती। अब यहाँ पर जो लोग कहते हैं ना कि इंटरकास्ट मैरिजेस होते हैं, इंटर कम्युनिटी मैरिजेस होते हैं, तो ये मैरिज के अंदर मुझे लगता है कि राहु का इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ा है, जहां पर आपका मैरिज
काफी विरोध के साथ होता है। यानी कि कहीं पर भी अगर मैरिज होता है तो वहां पर आपको लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है और व्यक्ति को अपनी हिम्मत से विवाह करना पड़ता है। तो उसमें राहु का बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी इंटरकास्ट मैरिजेस होती है, दोनों कम्युनिटी डिफरेंट होती है, तो यहाँ पर जो मैरिज होती है वो राहु के इन्फ्लुएंस से होती है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए भी कॉम्बिनेशंस हैं कि जब शुक्र मंगल और राहु तीनों का कॉम्बिनेशन हो, या तो शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन हो, या शुक्र मंगल और राहु का तीनों का कॉम्बिनेशन जब बनता है, यहां पर मुझे लगता है कि बहुत ही अनकन्वेंशनल मैरिज होती है। यानी कि एक रेगुलर मैरिज नहीं होगा, काफी अपोजिशन रहेगा, काफी डिफरेंट रहेगी चीजें, और यहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा दबाव भी होगा, बहुत आपको मेहनत और बहुत ज़्यादा हिम्मत लगेगी इस चीज़ के अंदर। तो यहाँ मुझे लगता है कि व्यक्ति को अपने स्तर पे रहकर ही डिसीजन लेना पड़ता है। अब राहु का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि जब राहु पंचम भाव में होंगे या राहु आपके सप्तम भाव में होंगे, तो तब भी मुझे लगता है कि यहाँ लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि राहु हमेशा जो कहते हैं ना कि सोशल नॉर्म्स होती है या सामाजिक जो दायरा होता है, जो रीत रिवाज है, उसके कंप्लीटली ऑपोजिट जाकर कार्य करता है। तो जिन जिन के भी 7वें घर में राहु है, या मैंने जो कॉम्बिनेशन बताया है वो कॉम्बिनेशन अगर बनता है, तो वो वहां पर लव मैरिज ही करते हैं, वो कभी अरेंज मैरिज नहीं करते। तो राहु पंचम भाव में, राहु सप्तम भाव में, शुक्र मंगल राहु का कॉम्बिनेशन हो या शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन होता है, तो वहां पर काफी अनकन्वेंशनल मैरिजेस होती है। तो ये कॉम्बिनेशन लव मैरिज के लिए जरूरी बन जाती है। अब ये चीज जरूर कहूंगी कि जब भी आप मैरिज करते हो तो आप अपनी कुंडली में यही कॉम्बिनेशन को देख सकते हैं, और प्रथम, द्वितीय, पंचम, सप्तम और 11वें स्थान से ये कनेक्टेड होने चाहिए, तब जाकर आपका एक लव मैरिज हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक चीज डेफिनेटली मैं कहूंगी कि जब भी हम लव मैरिज की सिचुएशन को देखते हैं तो अपनी जो लड़का है उसकी कुंडली में शुक्र का पोजीशन कितना बलवान है, किस डिग्री का शुक्र है, ये बहुत जरूरी है। और लड़की के गुरु है तो गुरु भी किस डिग्री पे है, कौन से नक्षत्र में है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। मगर मोटे रूप से देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन उसके लिए जिम्मेदार होते हैं जब वो लव मैरिज करता है। यहाँ ये जो कॉम्बिनेशन मैं बता रही हूं, अगर आपको परफेक्शन के साथ जानना है कि लव मैरिज ही होगी, तो आप उसको नवमांश कुंडली में भी देखिए कि यही कॉम्बिनेशन या इस प्रकार के कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में नवमांश में बन रहे हो, तो आप क्लैरिटी के साथ समझ पाएंगे कि हाँ, हमारे जीवन में लव मैरिज होगा। तो यहाँ ये जो वीडियो में मैंने चर्चा की है, ये व्यक्ति के जीवन में अरेंज मैरिज होगा या लव मैरिज होगा, इन दोनों के अंदर आपकी कौन सी मैरिज होगी ये जानने की आप कोशिश करेंगे, तो आप इन कॉम्बिनेशंस के द्वारा जान पाएंगे कि आपके जीवन में प्रेम आएगा, तो वो प्रेम विवाह में कन्वर्ट हो पाएगा, या इस तरह के कॉम्बिनेशन है तो डेफिनेटली यहाँ आप मैरिज करते हैं तो वो इन ग्रहों के इन्फ्लुएंस से ही करते हैं। जब भी कोई लड़की की कुंडली में जब गुरु के साथ राहु का कॉम्बिनेशन बनता है, या कहीं पर भी राहु का इन्फ्लुएंस गुरु के साथ रहता है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही डिफरेंट मैरिज होती है, काफी झगड़े और विवाद के साथ मैरिज होता है। तो ये गुरु राहु का एक कॉम्बिनेशन डेफिनेटली, या कहीं पर भी गुरु राहु का दृष्टि संबंध भी होता है, तो इस तरह की मैंने परिस्थितियां देखी है। और यही चीजें हैं कि जब शांति से आपका कहीं पर भी लव मैरिज हो जाता है, तो वहां पर कहीं ना कहीं राहु का इन्फ्लुएंस नहीं होता, सिर्फ शुक्र चंद्रमा, शुक्र मंगल या शुक्र चंद्रमा मंगल इस तरह का, या शुक्र पंचम भाव में या सप्तम भाव में, इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट होगी। मगर जहां पर राहु आएंगे तो परिस्थितियां काफी डिफरेंट हो जाती है। अकेले राहु अगर सप्तम भाव में है तो भी इसी प्रकार की परिस्थितियां क्रिएट होती है कि व्यक्ति अपनी पसंद से विवाह करता है। और बहुत एक्सट्रीम केसेस में ऐसा देखा गया है कि जहां पर
शुक्र मंगल राहु के कॉम्बिनेशन हो, गुरु राहु का कॉम्बिनेशन हो, तो वहां पर व्यक्ति को कंप्लीटली भागकर विवाह करना पड़ता है या कहीं पर भी ऑपोजिट होकर विवाह करना पड़ता है। तो इस प्रकार के लव मैरिज के योग आप अपनी कुंडली में भी देख पाएंगे। और प्रेम विवाह से संबंधित जो भी कंफ्यूजन्स हैं वो आप अपनी चार्ट को खोलकर देखिए, और उसमें अगर ये कॉम्बिनेशंस है तो डेफिनेटली आपका लव मैरिज होगा। और आप अपनी कुंडली में खुद देख सकते हैं ये, अगर शांति से बैठकर इन कॉम्बिनेशंस को अपनी कुंडली में देखते हैं तो आप अश्योरिटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि लव मैरिज के कॉम्बिनेशन अगर ये है तो आपका लव मैरिज होने की पूर्ण संभावनाएं बनती है। आपकी दशा अंतरदशा के हिसाब से आपको वो व्यक्ति मिलेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और प्रेम विवाह से संबंधित अगर और भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि आपके कंफ्यूजन को सॉर्ट आउट कर सकूं। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।